वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भदोही शहर कोतवाली के पीछे मोहल्ला मुल्ला तालाब जलालपुर में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से कुल 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। शाम को हुई मारपीट की शिकायत एक पक्ष ने पुलिस से कर दी थी। इसी बात से दूसरा पक्ष खुन्नस खाकर एक बार फिर भिड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से परवेज, सबीना, इम्तियाज, तबरेज व दूसरे पक्ष से बबलू, नेपाली, असलम घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। बच्चों के विवाद को लेकर जलालपुर के मुल्ला तालाब में यह मारपीट हुई थी। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर के समीप बैंक से पैसा लेकर बाहर निकला एक बुजुर्ग उचक्कागिरी का शिकार हो गया है। सादे कागज की गड्डी थमाकर बाइक सवार उचक्के बुजुर्ग का 10,000 रुपया लेकर फरार हो गए। बुजुर्ग ने गड्डी की पोटली खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चौरी के कोम पलहिया निवासी 50 वर्षीय राजेश सरोज भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर भदोही ब्लॉक बाउंड्री के बगल एक बैंक से पैसा निकालने पहुंचे थे। पैसा निकालकर बाहर आए तो एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और एक पोटली थमाते हुए कहा कि इसमें 80,000 रुपया मौजूद है। सभी नोट 2-2 हजार के हैं और उन्हें छुट्टे की जरूरत है। उचक्के वृद्ध को अपने झांसे में लेकर पोटली थमाते हुए 10,000 रुपया लेकर इंदिरा मिल की तरफ निकल पड़े। जब बाइक सवार काफी देर तक नहीं पहुंचे तो वृद्ध ने पोटली खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोटली में सादे कागज की गड्डी थी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। एक युवती की अबूझाल में हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। खपरेल के कमरे में गमछे के सहारे युवती का शव पाया गया है। युवती ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात की चर्चा जोरों पर है। मामला औराई थाना इलाके के भगवती दासपुर गांव का है। भगवती दासपुर निवासी रामधनी बिंद की 19 वर्षीय पुत्री सीमा का शव उसके ही कमरे में पाया गया था। रामधनी बिंद की पत्नी शीला देवी अपने मायके सुकुलपुर डेहरिया गई थी। युवती के बाकी भाई बहन घर के बाहर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद परिवार के लोग खपरेल के मकान में पहुंचे तो नजारा देख सन रह गए। सीमा खपरेल के मकान में गमछे के सहारे थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गोपीगंज के किशुनदेवपुर में बिंद समाज के जमीन पर कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग गरीब बिंद समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब यह मामला भदोही जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर शुक्रवार को निषाद पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद डीएम कार्यालय पहुंचकर एक महिला पर आरोप लगाया है कि वह कुछ गुर्गों के जरिए उन्हें धमकी दिला रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद ने कहा कि उन्हें व उनके परिवार वालों को लगातार धमकी दी जा रही है। चंद्रशेखर निषाद ने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले में जिन लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है उनका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए ताजिया जुलूस मार्ग से अवरोध हटाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए अमृत यादव, नूर मोहम्मद, सभाजीत यादव, कासिम अली, भरतलाल बिंद, रुस्तम अली जैसे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि मुहर्रम पर गांव में ताजिया का मेला सजने के साथ जुलूस भी आता है। जुलूस ग्राम सभा चक किशुनदासपुर 3 बरवा से शुरू होता है। कुछ दिन पहले ताजिया चौक के पास रास्ते में ही बिजली विभाग ने 2 पोल व ट्रांसफार्मर बैठा दिया है, जिससे जुलूस नहीं जा पाएगा। अगर जुलूस का रास्ता बदला तो विवाद होने का भी डर बना रहेगा। ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए ताजिया जुलूस रास्ते से अवरोध हटवाने की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के कुसौड़ा ग्राम सभा में जल निगम के ट्यूबवेल का मोटर एक सप्ताह से खराब पड़ा है, जिससे इस भीषण गर्मी में ग्राम सभा के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बस्ती से दूर मौजूद एक निजी समरसेबल से गांव के लोग पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। इलाके के हीरालाल गौतम, राजकुमार गौतम, रोशन अली, हलीम, सुरेंद्र गौतम ने बताया कि बस्ती में 3 हैंडपंप मौजूद है।
2 हैंडपंप बस्ती से काफी दूर है, जबकि गांव में मौजूद एक सरकारी हैंडपंप पर गांव के ही एक व्यक्ति ने समरसेबल लगाकर कब्जा कर लिया है। ट्यूबवेल की मोटर जलने से बस्ती में पानी के लिए हाहाकार मचा है। सबसे ज्यादा दिक्कत दलित, मुस्लिम व गुप्ता बस्ती के लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुसौड़ा ग्राम सभा वासियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ट्यूबवेल के जले मोटर को ठीक कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 20 मोहल्ला जीटी रोड में पेयजल पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। व्यापार मंडल के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष आफ्ताब आलम बाबू ने डीएम कार्यालय पहुंचकर मनमानी ढंग से हो रहे पेयजल पाइपलाइन बिछाने के काम की शिकायत की है। कहा कि मानक को दरकिनार कर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार से शिकायत के बाद ठेकेदार गाली गलौज के साथ धमकी दे रहा है और भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। गोपीगंज नगर पालिका के ठेकेदार की शिकायत लेकर आफ्ताब आलम डीएम कार्यालय पहुंचे थे। भीषण गर्मी व उमस के बीच दावते इस्लामी इंडिया गरीब नवाज फाउंडेशन ने भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर कैंप लगाकर राहगीरों व ई रिक्शा चालकों को शरबत पिलाया है। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में दावते इस्लामी इंडिया गरीब नवाज फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कैंप लगाकर शरबत का वितरण करते हैं। इस मौके पर नजर नवाज अत्तारी, रोशन अत्तारी, अख्तर अत्तारी, अशरफ अली, इरशाद अत्तारी, गुलाम फरीद हबीबी, अब्दुल रहमान, समीर, सद्दाम हुसैन आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही शहर के मूसी लाडपुर जिला खेल स्टेडियम में खेले गए 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन ज्ञानपुर के VNGIC टीम विजेता रही। 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया था। सेमीफाइनल मुकाबला सेंट मैरिज भदोही व ज्ञानपुर VNGIC के बीच खेला गया था। इसमें VNGIC टीम विजेता रही। फुटबॉल फाइनल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे, जहां लोगों ने मुख्य अतिथि को बैच लगाते हुए माला, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने विजेता टीम को मेडल शील्ड देकर सम्मानित किया था। इस मौके पर अशोक पाठक, सुरेंद्र दुबे, राज राय, शिव राय, सागर शर्मा, चंद्रशेखर सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के हिंचनपुर गांव से कुएं पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है, जहां कड़ेदीन यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके चचेरे भाई शिव कुमार जबरन पुश्तैनी कुएं को घेर रहे हैं और कुएं से पानी निकालने से रोका जा रहा है। कहा कि पटीदार जबरन कुएं पर कब्जा कर रहे हैं। कड़ेदीन यादव ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को ज्ञानपुर के पुरानी बाजार हनुमान कुटिया में एक बैठक आयोजित की गई थी। संस्था के नीरज वर्मा ने बताया कि हनुमान निकेतन प्रांगण में 5 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में 7 जुलाई को भजन संध्या, 8 को सुंदर कांड पाठ, 9 को रामायण पर आधारित नृत्य नाटक, 10 को मालिनी अवस्थी द्वारा भजन संध्या व 11 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया गया है। तैयारियों को लेकर बैठक पर चर्चा की गई। इस मौके पर मनोज गुप्ता, ब्रह्म मुदनवाल, मनोज श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। औराई तहसील के राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल की मिलीभगत से गांव की सरकारी जमीन पर जहां चहारदीवारी तन गई, वहीं शौचालय का निर्माण भी कराकर कब्जा कर लिया गया है। मामला औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा जगदरी घनौदा गांव का है। इस तरह का आरोप खुद ग्राम प्रधान नरेंद्र पासी ने लगाया है। ग्राम प्रधान ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के चकमार्ग गाटा संख्या 120 पर चहारदीवारी का निर्माण कराकर शौचालय बनवा लिया गया है। इलाके के राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान ने राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के साथ सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को जागो राजभर जागो संगठन के बैनर तले जितेंद्र राजभर, अशोक कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी राजभर समाज उपेक्षित है। इस समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना आवश्यक है। कहा कि राजभर समाज के साथ अन्याय हुआ है। पत्र सौंपते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव एवं श्रेणी में अधिसूचित किए जाने की मांग की गई है।
भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर माकपा माले जिला मुख्यालय पर 1 जुलाई को प्रदर्शन करेगा। माकपा माले के जिला सचिव कामरेड बनारसी सोनकर, जिला कमेटी सदस्य कबूतरा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए यह जानकारी दी है। कहा कि भदोही जिले के ग्राम सभाओं के लोग आज भी तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन जिले के संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर 1 जुलाई को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप द्वारा किए गए लाइक कमेंट को हमारी टीम जरूर देखती है। समय अभाव के चलते हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम एक एक कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसीलिए हम तमाम दर्शक का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें